सीएम मोहन यादव ने ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का उद्घाटन किया। सरपंच लगाया भेदभाव का आरोप। छतरपुर जिले के नाडियाबेर में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा चर्चाओं और विवादों के बीच रहा। हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत सांसद विष्णुदत्त शर्मा, विधायक अरविंद पटेरिया, बबलू शुक्ला, अर्चना सिंह और डीआईजी ललित शाक्यवार ने किया। इसके बाद सीएम भव्य मंच पर पहुंचे, जहां ओबेरॉय समूह के 5 स्टार राजगढ़ पैलेस का शानदार उद्घाटन किया। सीएम ने इसे बुंदेलखंड में पर्यटन और रोजगार के लिए नई सौगात बताते हुए स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर खुलने की बात कही। लेकिन कार्यक्रम के बीच एक बड़ा आरोप भी सामने आया, जिसने पूरे आयोजन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। राजगढ़ पंचायत के सरपंच अहिरवार रमेश प्रसाद उर्फ बिल्ला ने दावा किया कि मेरी ही पंचायत में 5 स्टार होटल का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन दलित समाज से होने के कारण मुझे कार्यक्रम में प्रवेश तक नहीं दिया गया। यह सरासर घृणा और भेदभाव है। सरपंच के इस आरोप में उद्घाटन समारोह की चमक के बीच भेदभाव की तीखी बहस छिड़ दी है। सरपंच साहब, ये जो होटल का निर्माण हुआ है वो कल उद्घाटन था राजगढ़ पैलेस में, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? मैं ग्राम पंचायत राजगढ़ का सरपंच हूँ, अहिरवार रमेश प्रसाद बिल्ला। संवैधानिक पद है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करने के लिए राजगढ़ पैलेस आए हैं और ये राजगढ़ पैलेस किसी तरह से लीज पर दिग्विजय सिंह जी ने दिया था ओबेरॉय ग्रुप को। अब इसका निर्माण होने के बाद अभी भी आधा निर्माण बाकी है। कई अरबों का काम हुआ है। किसी तरह से उसमें जब काम होटल चालू होना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए। वो पहले 3 दिन पहले कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय आए और मयंक तनेजा जी थे। वो कह रहे थे कि किसी तरह से जो पंचायत का सरपंच है, अनुमति पंचायत के सरपंच से ली गई। और जब उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन में पहले कह रहे थे कि आएंगे, और जब लिस्ट में देखा तो सरपंच का नाम दलित होने से बाहर कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि आप दलित हैं इसलिए नाम बाहर कर दिया गया? स्पष्ट है। जब मुझे गेट पर गया, गेट के वहां से धक्का मार के भगा दिया गया तो दलित का कारण है। जनरल से होता तो औकात नहीं थी कि किसी की बाहर कर। तो ये किसकी गलती थी? इसके बाद ये तो ओबेरॉय ग्रुप की जो घर है, उन्होंने घर ही बनाया है, कुछ बनाया है, उनकी गलती है। तो ये जो लीज समाज दिलीप अहिरवार वहाँ पर थे जी, दिलीप दिया था दिलीप जी को, आपके समाज के हैं, वो मंत्री हैं, वो तो सांसद के साथ हैं, वो तो जाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि लोकल का अनुमति तो मुझसे लेना है, दिलीप अहिरवार जी से थोड़ी लेना है। उनको एनओसी लेना है पंचायत के सरपंच से, तो मुझे तो वहां जाना चाहिए था। मैं संवैधानिक पद पर हूं। आपका जो उपेक्षा का शिकार किया गया है आपके साथ, आपके होटल प्रबंधन के द्वारा कोई आपसे संपर्क किया गया इस संबंध में? इनकी करनी और कथनी में फर्क है। किसी तरह से वाकई में दलित उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। आप दलित होने के नाते उपेक्षा का शिकार खुद को बता रहे हैं, हाँ। लेकिन देश में तो छुआछूत मिटाने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं हो रही है। ये सब पोप लीला है। तो नहीं, दिलीप मंत्री भी तो गलत है ना? धक्का दिया गया था। अब वो हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, नहीं आपका नाम नहीं है, बाहर जाइए। किसने बाहर की? अब मैं नाम तो नहीं जानता हूँ। वहाँ भीड़ भाड़ थी, किसी तरह से वो बाहर कर दिया गया। कर्मचारियों के द्वारा बाहर किया गया उनके। उसके बाद संपर्क किया किसी से आपने? क्या संपर्क मैंने मयंक तनेजा जी को फोन लगाया, मयंक तनेजा जी ने फोन ही नहीं उठाया। सरपंच साहब, जैसा कि पैलेस है, पैलेस का कितना क्षेत्रफल है, कितने का अनुबंध हुआ है, इस संबंध में इसकी पहले तो 5 एकड़ का था, अब किसी तरह से 89 एकड़ का अनुबंध हो गया है। आपकी पंचायत के कुछ लोग भी पीड़ित घूम रहे हैं, स्टे ले रहे हैं। भाई स्टे लेना जायज है। जब उनके मकान बने थे उनको कुछ मिला नहीं है। वो जो 2500 साल से जमीन पर काबिज थी, उस जमीन को किसी तरह से इन्होंने अधिग्रहण कर लिया। तो क्या ओबेरॉय ग्रुप रोजगार देने की बात करता है? यहाँ पे लोगों के मकान छीन रहे हैं, इस संबंध में भाई रोजगार देने की बात बाहर के लोकल के लोगों को नहीं लगाया गया, बाहर के लोगों को भर्ती कर ली है। पता नहीं कहाँ लोकल के कोई भी कर्मचारी रखे गए पे। कितने युवा हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं या मिला है? पंचायत के 2-4 लोग मुझे दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे। तो अंदर गया नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कौन आदमी है कौन नहीं है। आपकी पंचायत के लगभग कितने लोग पीड़ित हैं जिनके मकान तोड़े गए या जमीनों पे कब्जा हो रहा है, या वर्षों से वो उस जमीन पे काबिज थे? ऐसे कितने लोग हैं? ये तो 2-3 लोग हैं। 2-3 लोग। नेताजी, आपकी क्या क्या मांगे थी, थोड़ा वो बताइए। क्या क्या हमारी मांगे, किसी तरह से स्वर्गेश्वर दार्शनिक स्थल है, उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। और स्वर्गेश्वर स्थल वन विभाग की वन मित्र पोर्टल है, उसकी यूजर आईडी चालू की जाए। गौशाला के लिए किसी तरह से ग्राम सुदूर रोड डाला जाए।
हनुमान पथरिया खाड़ी है जो यहाँ से अवधपुर तक का ग्राम सुदूर रोड डाला जाए, रामशिला मेन रोड से राजगढ़ पैलेस तक के लिए सीसी रोड डाला जाए, ताकि पर्यटक लोग यहाँ अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से आ सकें। तो ये मांग आपकी ओबराय ग्रुप से है या प्रशासन से है? ये तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देना था, लेकिन दूर दूर से पहुंचा है। पहुंच गया? आपको पहुंच तो गया है। आपको क्या लगता है जानबूझकर आपको मिलने नहीं दिया जा रहा था? मुझे अब जब सब देख रहे हैं, एसपी पहचानता है, कलेक्टर पहचानता है, जैसा ओबराय ग्रुप के मयंक तनेजा जी पहचानते हैं, मेहर नायक जी जानते हैं, तो जानबूझ करके तो बाहर किया गया। जितेंद्र मिश्रा वहीं खड़े थे, मैंने इशारा किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, अंदर घुस गए। मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया? मीडिया को तो ऐसा है कि मीडिया को कुछ छिपाना चाहते हैं, इसलिए नहीं जाने दिया। क्या छिपाना चाहते हैं वैसे, कुछ आपकी जानकारी में? गोपनीयता को पता नहीं चल रहा है कि क्या किया है उन्होंने, क्या नहीं किया, लेकिन मीडिया से छिपाना वैसे जो लीज में आया है कि महल के अंदर काफी मात्रा में खुदाई हुई है, रातों रात खुदाई चली है, कहीं खुदाई तो ऐसा है वहाँ हुई है 10-10, 20-20 फुट गहराई खुदाई हुई है, रात में खुदाई करवाते रहे, पता नहीं क्या करते रहे। तो क्या मीडिया को रोकने का यही कारण हो सकता है? यही कारण हो सकता है, और क्या हो सकता है। बाहर से भी लोग आते थे खुदाई करवाने के लिए। अब बाहर से तो ऐसा है, अब अंदर ही अंदर थे वो, पता नहीं कौन क्या करते रहे। जिस प्रकार से आपकी उपेक्षा हुई है, आप कहाँ तक जाएंगे, या मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे, कलेक्टर से शिकायत करेंगे, क्या आपका अगला कदम होगा? मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहता हूं कि श्रीमान जी, इस तरह से जो मुझे दलित होने से प्रताड़ित किया गया, उपेक्षा का शिकार हुआ, ऐसा ना किया जाए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। कल जो बात आपके साथ हुई है, उसके बाद कोई वहाँ से आपके पास कॉल आया है होटल प्रबंधन के द्वारा कि आपके साथ ऐसा हुआ? कोई कॉल नहीं आया है, अभी आज आया था मयंक तनेजा जी का, और कल से कोई कॉल नहीं आया। मैंने उन्होंने क्या कहा आपसे मयंक तनेजा जी ने? मयंक तनेजा जी कह रहे थे कि भाई हम किसी तरह से आएंगे, आपके परिवार को घुमाएंगे, किसी तरह से हमको घूमने के लिए थोड़ी जाना है, फैमिली को घुमाएंगे, क्या बोल रहे थे? हाँ कह रहे थे आपके परिवार को भी घुमा देंगे। हमने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं। मतलब शर्मिंदगी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है कि ग्राम पंचायत के जो जहाँ पे राजगढ़ पैलेस बना है, तो मतलब उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है? पैसे वाले हैं, पैसे से सब कुछ खरीदना चाहते हैं। रमेश बिल्ला ही ऐसा है कि पैसों में बिकने वाला नहीं है। वैसे जो लीज हुई थी उसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है कि किस तरीके का अनुबंध था? हमको नहीं दिया गया है। वैसे पंचायत से नोटिस जारी करना है मुझे, एक नोटिस दिया गया है, दूसरा नोटिस दूंगा कि किसी तरह से जो अनुबंध पत्र है आपका पंचायत को पहले दें, और कितने का आपके द्वारा काम करवाया गया है विधिवत उसका टैक्स जमा करें पंचायत के यहाँ, तब पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, नहीं तो आंशिक प्रमाण पत्र पंचायत से जारी होगा। ये कब और किसके द्वारा कराया गया था? जी निर्माण कार्य नहीं, लीज का जो प्रक्रिया हुई थी, अनुबंध लीज की प्रक्रिया वो किसी तरह से, अभी तो 19 एकड़ का अभी जो था 4-6 महीने पहले मेरे द्वारा ही किसी तरह से ली गई थी 19 एकड़ वाली। अच्छा। जो आबादी नंबर था उसको ट्रांसफर करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय संदीप GR जी ने कहा कि इसका प्रस्ताव दें, लिखित में हमारे पास था। तो मैंने टिकरी में आए, जो टिकरी में रात के उन्होंने 7-8 बजे फोन लगाया, मैंने कहा ठीक है श्रीमान जी, तो फिर मैंने प्रस्ताव पंचायत से दिया। और शुरुआत में कितने एकड़ का हुआ था जब शुरू में हुआ था? शुरुआत में तो 5 ही एकड़ का था। वो किस समय हुआ था? वो तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 97-98 में हुआ था। तो उसमें कुछ कोई जानकारी है, कोई अंदर की बात कुछ ऐसी हो जो अनुबंध के अंदर? कोई जानकारी नहीं है, बाद में किसी तरह से लीज पर उन्होंने और जमीनें ली हैं। अभी एक कोई और भी पार्टनर इसमें कुछ ऐसा समझ में आता है कोई? अब ये पार्टनरी का पता नहीं चल रहा है, क्या बड़े लोग हैं, ना वो जानकारी देते हैं, ना किसी तरह से वहाँ कोई कागज पे लिखा है। सरपंच जी, अभी एक स्टे भी आया है आपकी पंचायत में जो विश्वकर्मा है, इसी संबंध में पहले की भूमि बता रहे हो, कि इसकी जानकारी है आपको? उसको तो मैं बता रहा है कि 2500 साल से वो काबिज थे, खेती करती थी, मोहनगढ़ी का मकान भी बना था वहाँ, तो क्या उन्होंने गिरा दिया? जब से महल का काम शुरू हुआ है, यहाँ काफी लोग घायल हुए हैं, कई लोग शायद मृत्यु की भी सूचना नहीं। बाकी में एक अहरवार की मृत्यु हो गई थी, ट्रैक्टर किसी का, और किसी तरह से ड्राइवर कोई और मर गया, उसको कुछ मुआवजा वगैरह किसी तरह से रेकवार था, और रेकवार भी किसी तरह से काम करते करते मर गया। उनके परिवार को कुछ मुआवजा वगैरह दिया मिला है? अब ये पता नहीं है को अपनी तरीका से उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, मुझे जानकारी नहीं। टैक्स की चोरी भी की गई है कि जो लीज बनी है उसमें जानकारी में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 1 करोड़ 37 लाख की लीज थी,
जिसको केवल 36 लाख रुपए में लीज बनाई गई है, इसकी जानकारी है आपको? इसकी जानकारी मुझे नहीं है वैसे, लेकिन ये बात निश्चय है कि टैक्स की चोरी की गई है। पंचायत को कितना टैक्स मिलता है? पंचायत को 84,000 मात्र प्रति वर्ष मिलती है। 84,000 प्रति वर्ष बस। आपको वो समय पर मिल जाते हैं? हाँ, अभी जो चालू की थी उन्होंने दूसरा डीआर कंपनी वालों ने चालू किया था, 40,000 उसका निर्माण करने की अनुमति में 40,000 रुपया उन्होंने पंचायत में दिए थे, इसलिए निर्माण करने की अनुमति दी गई। तो ये अब तो रकबा बढ़ चुका है तो टैक्स भी बढ़ गया होगा? भाई टैक्स बढ़ाना चाहिए, मैंने आवेदन में भी लिखा है कि राशि अतिरिक्त बढ़ाई जाए पंचायत के विकास के लिए, साफ सफाई के लिए। ये मैंने लिख के ज्ञापन में देना चाहता था, वो बात नहीं है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता था, लेकिन किसी ने सुनी नहीं मेरी, मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा तो ये है, इनको नोटिस दूंगा। नोटिस के मुताबिक यदि ये किसी तरह से सही राशि उपलब्ध कराते हैं तो ठीक है, और बाहर ये अतिक्रमण कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर इनका हक है, बाहर नहीं है। बाहर हमारे ग्रामवासियों का आना जाना, स्वर्गेश्वर मेला कार्यक्रम में वो जगह कम होती है, अतिक्रमण करते हैं, तो हम किसी तरह से न्यायालय की शरण लेंगे। हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम उसमें कोताही नहीं बरतेंगे। पद पे रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं करूंगा जरूर। धन्यवाद।